ऐसे ड्रॉप किया क्या ज्वाइन करने के लिए? अच्छा दिख रहा है। इसको ना थोड़ा जूम कम ही करते, इसको थोड़ा नज़दीक लेते तो फट जाता है फिर। ग्रुप पे डाला था ना मैसेज? मैंने डाला था 2 मिनट में ज्वाइन करो। बंद करके चालू करो। बंद नहीं, उसको ये करना होम बटन प्रेस करना। हाय हेलो एवरीवन, अंकिता गोसा हियर। आज का ब्राइडल लुक, फर्स्ट हम 10 ब्राइडल के जो फ्रंट वेरिएशन है उसके ऊपर पहले स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन ब्राइड के फ्रंट का वेरिएशन करना है, तो फ्रंट में क्रिम्पिंग किया है और 2 to 3 इंच मतलब हार्डली 2 पार्ट्स को मैंने ऊपर ऊपर क्रिम्पिंग करके रखा हुआ है। नीचे हम बन बनाने वाले हैं। अगर आप नीचे वेरिएशन भी लेते हो तो इनके लेंथ ऑलरेडी लंबे हैं, तो जो मैंने ऊपर का 2 पार्टीशन लिया है पफ बनेगा और जो नीचे के हेयर बचेंगे उसमें ही हम वेरिएशन कर सकते हैं। सो नॉट नेसेसरी हम पूरे हेयर को उनको क्रिम्पिंग करें, राइट। अगर आपको पूरा मेरमेड स्टाइल या ओपन वेरिएशन में कुछ करना है तो आप फुल हेयर को क्रिम्पिंग करो। मेरमेड स्टाइल करोगे तो नीचे तक हेयर को यूज होते हैं वेरिएशन के लिए, तो फुल हेयर जरूरत है। बट जैसे बन के लिए तो आप इतना पार्ट को क्रिम्पिंग करके रखो, बाकी के नीचे डायरेक्टली पोनी बना के बन। सो स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है प्रॉपर? मिडल पार्टिंग के बाद प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर दे देती हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा। सबसे पहले कोम, उसके बाद रहेगा हमारे बॉबी पिन्स, स्मॉल साइज एंड बिगर साइज, 2 साइज की बॉबी पिन्स रहेगी। इसमें यूज होने वाले 3 साइज की यू पिन मैं यूज करूंगी। एक एकदम स्मॉल इनविजिबल, एक बिग साइज 7 नंबर जो पुलिंग टेक्निक और उसके लिए काम आएगा, जो बड़े स्प्रेडिंग करेंगे, होल्डिंग का काम करेगा, तभी जाके हम ये 9 नंबर की यूपिन्स को यूज करेंगे। जब बड़े बड़े सेक्शन में हमें होल्ड करना है या सेक्शन को स्प्रेडिंग के लिए नीचे मोल्ड करना है, तभी हम 9 नंबर यूज करेंगे। ज्यादा करके जब भी एडवांस वेरिएशन करेंगे तो 7 नंबर यूज करेंगे। रबर बैंड कैसे लेनी है? इंपोर्टेड नहीं लेनी है, रफ जो टेक्सचर रहता है ना वैसी लेनी है आपको। नेट बन के लिए अगर बहुत कटिंग हेयर है या यानी बैक कॉमिंग से एक बन बनाते हैं तो हमें नेट की जरूरत रहेगी। फिर डस्ट पाउडर कब यूज करते हैं? जब बहुत ज्यादा ऑयली टेक्सचर है या बाउंस ही नहीं आ रहे हैं किसी हेयर में, तो वहां पे बाउंस लाने के लिए हम ऑसिस का डस्ट पाउडर है वो यूज करेंगे। कैसे यूज करना है? जस्ट जहां पे स्काल्फ में डालना है, ऊपर लो, हल्का सा छिड़को, उसको छिड़क दो, फिर उसमें बैक कॉमिंग करो, तो वहां पे इजीली एक बाउंस मिलेगा। क्यों क्या होता है कभी कभी बहुत ज्यादा हम क्रिम्पिंग करके रखते हैं बट टेक्सचर नहीं मिलता, पतले हेयर होते हैं या ऑयली हेयर होते हैं, तो वहां पे कितना भी बैक कॉमिंग करो नहीं होगा। तो वहां पे वो बालों को टेक्सचर लाने के लिए हम डस्ट करेंगे। ओके, ये ऑसिस का डस्ट पाउडर है। सीरम है, हेयर सीरम। ये हेयर सीरम कभी भी आयरन करो या कुछ भी करो उसके बाद में यूज करना है। अगर बहुत ज्यादा बेबी हेयर है तो उसको सेटल करने के लिए हल्का सा 1 ड्रॉप हाथ में लेना है, ऐसे हाथ में स्प्रेड करो, बहुत कम क्वांटिटी लेनी है, स्प्रेड करके ऐसे ऐसे बस पूरे इसमें ऐसे ही छोड़ देना। एकदम से जैसे ऑयल लगाते वैसे ऑयल लगा दोगे तो फिर क्या होगा, हेयर ऑयली हो जाएंगे पूरे।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे स्प्रे। एक और कोम होता है यहाँ पे, फॉग कोम। ये इसमें जैसे फॉग है यहाँ पे, तो ये क्या काम आएगा, यहाँ पे ये बैक कॉमिंग कोम है, नॉर्मल कोम से थोड़ा अलग है, बड़े छोटे है, तो ये बैक कॉमिंग के लिए काम आएगा। और ये किस काम आएगा, जब भी हम कहीं पे पुलिंग टेक्निक करेंगे, बट नीचे अगर हमारा बैक कॉमिंग ऑलरेडी किया है, वहां पे अच्छे से उसको फिनिशिंग, अभी ये मेरा बैक पुलिंग किया है राइट, बट अगर इसको मुझे स्मूथ टेक्सचर लाना है, प्रॉपर नीचे तक सेक्शन को लेके जाना है, देखो जितना मैं इसको क्लीन करूंगी वो सेक्शन उतना ही मेरा ऊपर तक स्प्रेड हुआ। जैसे मैंने ये किया नहीं हुआ, बट जैसे ही इसको मैं क्लियर करूंगी एक एक बालों को, तो ये देखो हुआ। अभी कहीं पे अभी मुझे यहाँ पे मैंने किया है ये प्रॉपर है, बट यहाँ पे किया है ये नहीं चाहिए, तो कोम अगर मेरा नहीं जा रहा है तो ये पार्ट से हम इसको क्लियर करके नीचे अंदर वापस से मैंने डाल दिया। ये चीज हमें जहाँ पे पफ में बैक कॉमिंग करेंगे, बैक कॉमिंग करके फिर पुलिंग करते, तभी ये चीज हमें बहुत काम आने वाली है। मूस यूज करना है वो है जब भी कर्ल्स करते हैं, बहुत ज्यादा सिल्की हेयर है तो वहां पे टिकते नहीं है, तो तभी आप मूस लगा के रख दो। यहाँ पे पूरा ब्लो ड्राई करना है। एक तो मूस कभी भी ड्राई हेयर पे नहीं लगता, वेट होने चाहिए, वेट करो पानी से, अच्छे से वेट करना है, फिर हल्का मूस लेना है, अच्छे से लगा के ऐसे ही जैसे मैंने सीरम यूज किया वैसे ही लगाओ। अगेन फुल हेयर में ब्लो ड्राई, आफ्टर दैट क्रिम्पिंग। ब्लो ड्राई के बिना अगर उसको सेटल नहीं करोगे तो हेयर ऑयली देंगे, ऑयली हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है उसका मूस का। दूसरा ऑप्शन है, अगर मूस नहीं यूज करना है, हमारे पास मेकअप करते हैं तो हेयर प्रिपेयर के लिए टाइम रहता है, तो क्या करना है, हार्ड स्प्रे लेना है, पूरे बालों में ऐसे छिटक के पूरे हेयर पे रख दो, तो क्या होगा, हेयर में क्या मिलेगा, रफ टेक्सचर आ जाएगा। फिर आप कर सकते हो, ये क्विक मेथड, जब भी हमें सॉफ्ट कर्ल्स वगैरह करना है तब। मतलब कर्ल्स करने के लिए मूस जरूरी है क्या? नहीं, मैं बता रही हूँ तब। ये दिख रही है ना अभी पीछे का हेयर, थोड़ा सा ही। हाँ, ऐसे पूरा ऐसे लो, ऐसे ऐसे पूरे इसमें छिटक के 5-10 मिनट उसको ड्राई होने दो, बाद में स्टार्ट करो, वरना क्या होगा, तुरंत के तुरंत करेंगे तो मशीन में हेयर चिपक जाएंगे और एकदम कड़क होके आपके कर्ल्स बाहर आएंगे। सॉफ्ट कर्ल होते हैं वो नहीं आएंगे। ये करना है। दूसरा ऑप्शन, ये करने के बाद जब कर्ल्स होते हैं तो उसको तुरंत छोड़ो मत, कर्ल्स को पकड़ के पिन करो। ये हम जब ओपन वेरिएशन करेंगे ना तभी ये मेथड में उसमें सिखाऊंगी आपको कि कैसे होल्ड करना है उसको। स्प्रे का नॉलेज दूं तो स्प्रे में 2 स्प्रे हमें बहुत यूज होते हैं, एक तो शाइन स्प्रे, एक हार्ड स्प्रे। ये टाफ्ट कंपनी का है। शाइन स्प्रे कब यूज करना है और हार्ड स्प्रे कब यूज करना है, जब भी हमें वर्क स्टार्ट करना है, कहीं पे पुलिंग करना है या हेयर को सेटल करना है। अभी ये सारे बेबी हेयर्स है, इसको मैं हार्ड स्प्रे कर दूंगी तो क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ भी पुलिंग करना है तो नहीं होगा, तो तभी हम शाइन स्प्रे से उसको सेटल करेंगे। बट कभी कभी बहुत ज्यादा बेबी हेयर होते जो शाइन स्प्रे से भी काम नहीं आते, तो क्या करना है आपको, तभी हार्ड स्प्रे यूज करना है। बट हार्ड स्प्रे ऐसे और सेटल, बहुत लंबे से और हल्का, बहुत ज्यादा नहीं करो। फिर देखो कभी कभी हेयर होते हैं कि शाइन स्प्रे करेंगे तो बहुत ज्यादा ऑयल टेक्सचर हो जाता है, ऑयली रहेंगे तो और ज्यादा ऑयली होता है, तो हम क्या करते हैं, ये देखो कितना किया मैंने, एकदम हल्का हो गए सारे बेबी हेयर, सब सेटल हो गए, एक भी दिख रहा है। इसमें अभी पुलिंग करना है क्योंकि मैंने बहुत कम क्वांटिटी यूज की, तो भी मेरी पुलिंग हो रही है। दोनों ऑप्शन से कर सकते हो। इसके बाद ऑसिस का भी आता है हार्ड स्प्रे, ऑसिस की बोतल चाहिए। ये शाइन स्प्रे है ऑसिस का। जब भी हम रियल पे वर्क करते हैं ना तो क्या होता है, टाफ्ट कंपनी में कैसे वाटर रेसिस्ट बहुत ज्यादा है, हार्ड ब्लैक कलर हार्ड टाफ्ट में बहुत ज्यादा वाटर रेसिस्ट है, तो कभी कभी क्या होता है करते हैं तो टेक्सचर बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, उसमें पुलिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पानी का जो क्वांटिटी रहती है हमें स्प्रे में बहुत कम क्वांटिटी चाहिए। तो जैसे शाइन स्प्रे इसका मैं यूज करूंगी, दोनों में
डिफरेंस दिखाती हूँ। ये मैंने किया, दिख रही है कोई शाइन? नहीं ना, सिर्फ हेयर सेटल हुए हैं बिकॉज इसमें पानी का बहुत ज्यादा क्वांटिटी। अभी यही टेक्सचर में इधर कर रही हूँ। मैम कौन सी हेयर स्टाइल कर रहे हैं, नाम क्या है? अभी तो नॉलेज ही दे रही हूँ। सी दिख रही है एक शाइन? सो ये हमें शाइन चाहिए और हेयर सेटल चाहिए, ना कि हमें हेयर को चिपचिपा करना। अभी दोनों में फर्क दिख रहा है? यहाँ पे मैंने टाफ्ट का किया है और यहाँ पे इसमें कोई चिपचिपा दिख रहा है हेयर में, और ये देखो। तो ये डिफरेंस है। तो हम जब भी रियल पे वर्क करेंगे ऑलवेज यूज ऑसिस। आई प्रीफर के ऑसिस ही यूज करो आप लोग, कि ये टेक्सचर को कड़क नहीं करता है, स्मूथ रखेगा, शाइन। क्योंकि हमने क्रिम्पिंग की है, क्रिम्पिंग से हेयर क्या होते हैं, रफ हो जाते हैं। हमें वापस से उसमें शाइन लानी है, तो एक तो शाइन स्प्रे वो काम करेगा। दूसरा, अगर कहीं पे बेबी हेयर है, यहाँ पे ऐसे बेबी हेयर है, ये वाले बेबी हेयर, तो इसको मेरे को सेटल करना है, तो भी वो काम करेगा। 50% हार्ड स्प्रे का काम भी ये करेगा। ये दोनों भी, ये ऑसिस का हार्ड स्प्रे है ब्लैक, और ये है शाइन स्प्रे। तीसरी कंपनी आती है क्यून की, बट ये ऑसिस तक ठीक है, क्यून तक जाना है तो जा सकते हो। उसके बाद पी प्रोफेशनल आता है, ये भी हार्ड स्प्रे है क्यून कंपनी का। इसमें जैसे जैसे कंपनी वाइज, जैसे टाफ्ट है, टाफ्ट के बाद इकोनॉमिक रेंज में, प्राइस रेंज में, फिर आगे आता है ऑसिस, उसके आगे आता है क्यून, उसके आगे आता है पी प्रोफेशनल। प्राइस वाइज जैसे बढ़ेगा, प्राइस क्यों बढ़ती है कोई प्रोडक्ट की, कि जहाँ पे प्रोडक्ट हमें कम क्वांटिटी यूज करनी पड़े और रिजल्ट अच्छा रहे, तब जाके वो प्राइस बढ़ाता है। जहाँ पे आपके टाफ्ट की 4 या 5 बॉटल खत्म होगी, वहां पे पी प्रोफेशनल 1 ही बॉटल खत्म होगी, रेंज वही हो गया, बट हम हमारे कॉस्टिंग के हिसाब से यूज करते हैं। अभी इसका टेक्सचर ये देखो, जहाँ पे हमें होल्ड करवाना है वहां पे वो अच्छे से होल्ड हो जाएगा। हार्ड स्प्रे कोई भी करो, बट शाइन स्प्रे ऑसिस ही करना, ठीक है? सबसे महंगा वाला है ये अराउंड, ये टाफ्ट का आता है 300-400 की रेंज में। ऑसिस का आता है, ऑसिस का प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है, 700 to 900 की रेंज में अप एंड डाउन मार्केट प्राइस होती रहती है। इसकी भी मार्केट प्राइस 1300 to 1500 के बीच में होता है। पी प्रोफेशनल 1800 से 2000-2200 तक का भी, 1700 में भी मिल जाता है, डिपेंड्स। उसका भी शाइन स्प्रे भी आता होगा इसमें, अगर ये हार्ड है तो। हाँ आता है। अभी एक नया भी निकला है हार्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे, एंजो करके निकला है, जो इससे ज्यादा इकोनॉमिक रेंज में, बट मैंने यूज नहीं किया तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो कैसा है। लेट्स स्टार्ट। कोई डाउट्स है आप लोगों को इसमें? कोई कमेंट्स है तो नहीं भाई। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल ब्राइडल फर्स्ट वेरिएशन। तो इसमें आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी कि कैसे आगे का फ्रंट वेरिएशन यूज करना है, पफ कैसे बनाना है, बन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, फिनिशिंग लाने के लिए। फिनिशिंग इन द सेंस, बन में फिनिशिंग कहाँ जरूरत होती है, नीचे के पार्ट में, ये जो पोर्शन होता है वहां पे हमें फिनिशिंग ज्यादा अच्छी चाहिए रहती है। मिडल पार्ट 4 फिंगर फ्रंट वेरिएशन, उसके बाद का 4 पार्ट होता है हमारा पफ का पार्ट। टोटल 8 पार्ट हमारे वेरिएशन के लिए यूज होता है, बाकी का पोनी में जाएगा, ठीक है? पफ का पार्ट डिपेंड करता है आपका ओपन वेरिएशन है कि कर्ल्स या बन का वेरिएशन है, तो दोनों का पार्टीशन दिखा देती हूँ। मिडल पार्ट स्ट्रेट, स्ट्रेट पार्टीशन आपकी फ्रंट पार्ट के लिए। बिगर साइज सेक्शन पिन यूज करो। सेम पार्टीशन ऑपोजिट साइड। एग्जैक्ट आपकी जो लाइन आती है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। मिडल ऑफ द ईयर स्ट्रेट लाइन। और आपका जजमेंट, अगर आपको नहीं समझ में आता है प्रॉपर है कि नहीं, 4 to 5 फिंगर चेक कर लेने का। बट एक बार जैसे यूज टू हो गए, आपको बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो ये हो गया हमारा फ्रंट वेरिएशन का पार्ट, 4
4 फिंगर। नेक्स्ट 4 फिंगर हमारी रहेगी पफ का पार्ट। पफ का पार्ट कैसे लेना है, या आप ऐसे करके 2 पार्ट में ऐसे भी ले सकते हो, या सिंपल वे बर्न बना रहे हैं ना हम, तो बर्न के लिए पार्टीशन कहाँ से होगा, आपका 2 पार्टीशन होता है पफ के लिए, या ईयर टू पार्ट, ईयर से स्टार्ट होने वाला पार्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन, एक ईयर से दूसरे ईयर तक, ये हो गया हमारा पफ का पार्टीशन। ये मैं बर्न बना रही हूँ तभी मेरे पफ का पार्टीशन रहेगा। ओपन वेरिएशन का रहता है तभी आपका 3 to 4 फिंगर अप और सिर्फ इतना पार्ट। ये कभी की बात कर रही हूँ, ओपन वेरिएशन, बिकॉज हमें यहाँ से भी हेयर ओपन चाहिए। अगर ये हेयर भी अंदर चले गए तो क्या होगा, हाफ पोनी लुक आएगा, ओपन लुक नहीं आएगा। तो ये याद रखना है। ओपन वेरिएशन के लिए 3 to 4 फिंगर अप। बर्न के लिए 2 पार्ट ले सकते हो, एक तो ईयर से भी ले सकते हो, अभी इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, दिख रहा है आप लोग को वॉल्यूम ज्यादा है, किसी किसी के वॉल्यूम बहुत कम रहते हैं, हेयर भी कम रहता है, तो आप तभी इधर 1 to 2 फिंगर अप, यहाँ से स्ट्रेट 1 फिंगर से 1 ईयर से 2nd ईयर तक, बीच में कोम उठाना नहीं है। जहां से स्टार्ट करते हो दूसरे ईयर तक जाता है, वहां तक अच्छे से निकालो, सेक्शन को अलग कर देते हैं। भी यहाँ पे बन, अगर मैंने डायरेक्टली रबर बैंड कर दी तो क्या होगा, यहाँ के बाल कैसे अंदर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। लास्ट में फिर क्या करना पड़ेगा, हार्ड स्प्रे से पिन लगाते रहना पड़ेगा। तो बेटर क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम हार्ड स्प्रे, क्योंकि हमें कोई वेरिएशन नहीं करना है ना इधर, तो हार्ड स्प्रे करेंगे सीधा। अच्छे से कोम करो। भी ये बन भी आपका कहाँ कहाँ पे रख सकते हो, लो बन, मिडल बन, हाई बन। वेरिएशन करना है, बहुत अच्छे से बालों को यूज करना है। हाई बन लो, यहाँ पे टॉप ऑफ द ईयर, यहाँ पे पोनी होनी चाहिए, और उसके बाद नीचे आपका बन रहेगा, और उसके ऊपर आप वेरिएशन कर सकते हो। कुछ भी वेरिएशन नहीं करना है, सिंपल ब्राइडल लुक करना है। मिडल में लेंगे, सिंपल उसका बन बनाएंगे, उसके ऊपर एक्सेसरी प्लेस कर देंगे। आपको वेरिएशन करना है तो आपको याद रखना है आपका बन यहाँ पे होना चाहिए, पोनी, अदरवाइज डायरेक्टली आपकी मिडल ऑफ द ईयर आपकी पोनी रहे। कोई वेरिएशन नहीं करना है, सिर्फ एक्सेसरी, जैसे ये एक्सेसरीज रहती है, ब्रॉच, रियल फ्लावर प्लेसमेंट, या कोई भी एक्सेसरी डायरेक्टली अटैच करनी है, आप यहाँ पे करोगे और फिर एक्सेसरी प्लेस करोगे तो क्या होगा, इतना ऊपर चला जाएगा। सो याद रखना है कि आपको अगर वेरिएशन, हेयर के वेरिएशन के लिए हेयर यूज करने हैं, आपकी पोनी यहाँ पे होनी चाहिए, अदरवाइज मिडल में। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएशन नहीं कर रहे, सीधा मिडल में ले रही हूँ। अभी ये वाले सारे बालों को मुझे कवर करना है स्ट्रेट अप। अभी यहाँ के बालों को मुझे अंदर डालना है, क्या करेंगे, हार्ड स्प्रे, टाफ्ट का हार्ड स्प्रे यूज कर रही हूँ, अच्छे से दिख रहे गए। तो ये लेवल आप पहले से ही क्लियर करो। चले गए, नीचे के जितने भी बेबी हेयर है सारे अंदर चले गए। सेम वे यहाँ पे पकड़ो, अभी ऊपर की साइड में भी सेम। रबर बैंड, डबल रबर बैंड यूज करनी है ताकि हमारी ये जो पोनी है वो यूज लूज ना हो, एज इट इज रहे। डबल ले रही हूँ, 2 रबर बैंड लेनी है। टाइट कर दो, हो गया। यहाँ से हम बन बनाएंगे यहाँ तक। ये बन आप इनके हेयर के बैक कॉमिंग करके भी बना सकते हो, या हमारे पास स्टफिंग अवेलेबल है, नीचे स्टफिंग डाल के इसके ऊपर स्प्रेड कर दो। या दूसरा ऑप्शन है बड़े वाला स्टफिंग, ऐसे बिग साइज स्टफिंग आते हैं, हेयर को हमें डैमेज नहीं करना रहता है, या
फटाफट इवनिंग में भी यही ब्राइड हमारे हाथ में आने वाली। बहुत बैक कॉमिंग करेंगे तो वापस उसको खोल के फिनिशिंग लाने का काम हमें ही करना है। ओपन वेरिएशन है तो सबसे बेस्ट एक साथ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे ना ये बालों को हम बर्न के लिए, हल्का सा शाइन स्प्रे और इसको सेटल कर देंगे ताकि जब भी बर्न का ऊपर का पार्ट भी दिखे तो फिनिशिंग वाला दिखे। तो क्या कर रहे हैं, तो देखते रहो है ना, कितने यहाँ पे नीचे से ऊपर रोल किया मैंने और इसको यहाँ पे हम पिन कर देंगे, या यू पिन करो या बड़ी साइज की जो बॉबी पिन है, सॉरी यू पिन है 9 नंबर की, यू पिन से आउट और जहाँ पे रबर बैंड है मैं वहां के डायरेक्शन में उसको ले रही हूँ। ये लूज ना हो इसीलिए हम यूज करेंगे बॉबी पिन, और मैं इसको अंदर से कर रही हूँ। ये बार बार रिपीट नहीं होगा, तो ये जो भी है एक बार में देख लो। ठीक है, सेम यहाँ पे बने उतनी बिग साइज यूज करो ताकि वो अंदर तक कवर करे हमारा पार्ट। छोटी रहेगी तो क्या होगा, बाउंस होके कभी कभी आउट होगा तो आपका बन लूज ना हो जाए। और बने उतना ये जो पोजीशन है वो जा रही है, वो डायरेक्शन रबर बैंड की डायरेक्शन में जाए। क्या होगा, रबर बैंड में जाएगा तो कोनी में जाएगा तो वो वहां पे टाइट करके देगा हमें। ठीक है, हो गया। सेफर साइड एक सिर्फ बॉबी पिन और नीचे की साइड में को पिन कर देंगे। ठीक है, अभी इसको अच्छे से मिडल में से लेके, ज्यादा क्वांटिटी मिडल में रहती है तो मिडल से अच्छे से उसको पूरा स्प्रेड करो। यहाँ पे लॉक कर दिया यू पिन से। सेम ये हेयर को भी हमने हार्ड स्प्रे लो, अच्छे से लॉक करो। ये बन अगर आपको कोई एक्सेसरी प्लेस करनी है तो, अगर आपको फ्लावर प्लेसमेंट वगैरह करनी है तो डायरेक्टली चोटी बना के उसको रोल करके अटैच कर दो। ठीक है, पफ का पार्ट स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट जो मिडल पार्ट है उससे 4 इंच यहाँ से, 4 फिंगर यहाँ से, 4 फिंगर यहाँ से, मतलब ये स्ट्रेट पार्ट। ठीक है, स्ट्रेट जितना आपको ऊपर हाइट देनी है उतना आगे लो, टाइट पकड़ो और रूट में बैक कॉर्नर। मैंने सिर्फ 2 to 3 फिंगर दी, आपको बड़ा पफ चाहिए तो आप ऊपर ऊपर और भी जितना हाइट चाहिए उतना हाइट आप कर सकते हो क्रिएट। उसमें भी डिग्री रहती है। हाँ, अगर छोटा चाहिए पफ स्ट्रेट 90 डिग्री, अच्छा, बहुत ज्यादा पफ अच्छे से चाहिए, बड़ा चाहिए 180 डिग्री पे आगे। जितना आप आगे लेके जाओगे स्लैंट उतना आपका बैक कॉमिंग बढ़ेगा। फर्स्ट सेक्शन अभी जो भी पार्ट है हम 2 पार्ट में डिवाइड करके 2-2 में लेंगे। सेकेंड सेक्शन 45 में भी होता है क्या? हाँ होगा। स्प्रे कर करके उसको
आगे की तरफ रखो ताकि ये ड्राई हो, जब बैक ले तो अच्छे से बाउंस रिटर्न हो। तुरंत के तुरंत नीचे रखोगे तो दब जाएगा। हार्ड स्प्रे ही करना है, यहाँ पे शाइन स्प्रे नहीं करना है। जितना ऊपर से जा रहे हो उतना नीचे आओ, ऐसे 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 नहीं, जहां से जा रहे हो इतना ऊपर से भी जा रहे हो, कम टू डाउन, अगेन गो, कम टू डाउन। और जहां पे किया है बस उतने ही पार्ट में हार्ड स्प्रे करो। जो लास्ट पार्ट है मैंने दोनों तरफ दिया है ज्यादा बाउंस के लिए। हो गया पूरे इसमें। अभी एक 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 सेक्शन नीचे लेंगे। हाँ, अगर किसी को बाल में हाइट कम है तो हम क्या करेंगे, स्टफिंग एड ऑन करेंगे वहां पे उसको। अच्छे से फिनिशिंग के साथ। हेयर में वॉल्यूम नहीं है ना, तो यही पार्ट पे जहाँ पे एक और सेक्शन मेरा बाकी है जो फुल 4 इंच का लिया था, उसके पहले एक सेल्फ स्टफिंग लेंगे। सॉफ्ट स्टफिंग होना चाहिए आपका। यहाँ पे प्लेस कर दो ताकि ये और बाउंस दे। कभी कभी वो स्टफिंग बैठती नहीं है, बाल की ग्रोथ अगर कम होती है ना वहाँ पे बैक बाहर आ कॉमिंग की जाती है ना हमने, नहीं होगी यहाँ पे बैक कॉमिंग मैंने की है ना, तो कैसे आएगी। अच्छा, बैक कॉमिंग होनी जरूरी है तो वो स्लिप नहीं होगा। बैक कॉमिंग के बिना डालोगे तो उसको अच्छे से प्लेस करना पड़ता है, नहीं तो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी की रखी है ना बैक कॉमिंग नीचे, इसीलिए मैंने बाद में बताया, पहले से अटैच नहीं किया था। पहले मैंने सारे पार्ट को बैक कॉमिंग किया, जब मेरा एक सेक्शन बाकी था उसके पहले मैंने लगाया, तो उसके नीचे ऑलरेडी बेस में मेरी बैक कॉमिंग है। सारे पार्ट को अच्छे से ले लो। अभी इनका आगे का पार्ट ध्यान से देखना, 4 फिंगर से ज्यादा है तो मैं एक सेक्शन फिनिशिंग लेयर लूंगी, यहाँ से अराउंड 1 फिंगर फिनिशिंग लेयर ऊपर लेनी है। इसमें बैक कॉमिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हमने ज्यादा ली, यहाँ पे ज्यादा नहीं। 1 और यहाँ पे फुल राउंड में हो गया। अगेन सेम वे ये साइड, जितना वहां पे लिया था उतना यहाँ पे। जो पुलिंग करते हैं 2 टाइप में पुलिंग होती है, एक विदाउट पफ पुलिंग होती है जो डीप पुलिंग बोलते हैं, और ये विथ पफ, मतलब पफ के साथ में जो छोटी छोटी पुलिंग करते हैं। ठीक है, ये हमने पफ रेडी रखा है। अभी इसमें मुझे कुछ भी वेरिएशन देना है तो हम क्या करेंगे, पहले शाइन स्प्रे करेंगे। पूरे हेड पे शाइन स्प्रे किया, अच्छे से उसको सेटल करो सारे साइड में। वुडन स्टिक एक यहाँ पे और एक ये साइड, रबर बैंड पे ही लगाई है मैंने। यहाँ पे अगर हमें पुलिंग करनी है, स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से, आगे से भी कर सकते हो। ये हाइट वाली पुलिंग हुई। अगर ये मेरे को नहीं चाहिए, अभी मैंने ये बना दी, मुझे नहीं चाहिए इतनी हाइट में पुलिंग, तो हम ये वाले इसको वापस से अंदर डालें। मैंने यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं किया है, इसीलिए वो इजीली मुझे जितना नीचे चाहिए उतना वो नीचे चला गया। फर्स्ट पुलिंग
पुलिंग कभी भी करोगे तो फ्रंट से पुल करना है। यहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा सा खींचोगे तो पूरा पार्ट आपका आउट हो जाएगा और सिर्फ उतने ही पार्ट में आप डालो। 7 नंबर की यू पिन, और सिर्फ वहीं पे हमने पहले हम पूरा पुलिंग कर लेंगे और फिर हार्ट स्प्रे करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 7 नंबर यू पिन, नीचे तक अगर मैंने नहीं किया है ब्लॉक तो देखो ये मेरी लाइंस है, तो मुझे नीचे तक लेके आनी है, तो मैं इजीली उसको नीचे तक लेके आ सकती हूँ। दिख रही है एक एक लाइन हमने नीचे तक। अभी यहाँ पे हार्ट स्प्रे नहीं किया इसलिए वो एग्जैक्टली लाइन नीचे तक दिख नहीं रही है। यहाँ पे एकदम एंड तक नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे और भी फ्रंट के हेयर भी आएंगे, राइट। ये हो गए। अभी एक एक को हार्ट स्प्रे करेंगे यूजिंग टाफ। यहाँ पे होल्ड करो ऊपर और फिर ऊपर से ये मेरी सारी स्टैंडिंग। अभी इसको मुझे मोल्ड करना है तो ये साइड से यूपिन से इसको हम स्प्रे से मोल्ड भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे ही रख रहे हैं अभी। डायरेक्टली यूपिन से मैं इसको लॉक कर रही हूँ। यूपिन से लॉक करने का रीजन, एक के बाद एक यूपिन डाल रही हूँ बिकॉज अगर मैंने हार्ट स्प्रे ये बॉबी पिन से लॉक कर दिया, अगर यहाँ पे मुझे पुल करना है फिर नहीं होगा, राइट। एक के बाद एक। 7 नंबर ही यूज करनी है, बड़ी वाली नहीं करनी है, नहीं तो नेक पे लगेगी। छोटी वाली भी नहीं करना, रबर बैंड तक टच नहीं होगी तो हवा में रहेगी। सो लॉकिंग। इसका वेरिएशन करना है तो ये बाल हमारे पास है, इसके ऊपर हम वेरिएशन के लिए ये यूज कर सकते हैं। फ्रंट का पार्ट, अभी मिडल में हमने मांग टिक्का वगैरह कुछ नहीं डाला है। अगर कुछ भी नहीं डालना है तो आप इसको जिगजैग करो, या प्रिफर हम साइड पार्टिंग लेंगे, दूसरे साइड से मिडल ऑफ द आईब्रो साइड पार्टिंग। ये वाले हेयर को हमें कुछ काम नहीं है तो पहले इसको ये देखा, इसीलिए मैंने ये पोर्शन को ब्लैंक रखा था। अगर यहाँ पे पुलिंग करती तो क्या होता, पुलिंग वापस से दब जाती थी इसके अंदर, राइट। याद रखना है कभी भी पहले शाइन स्प्रे करो, हेयर को अच्छे से सेटल। यहाँ पे अगर आपको कर्ल्स के लिए हेयर छोड़ना है तो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। हल्का सा बैक कॉमिंग, बहुत ज्यादा नहीं करना है। हार्ट स्प्रे, इसको भी इसके बाद यहाँ पे इसी की लाइन में आ गया, दबा नहीं है कोई भी पार्ट।
समझ रहे? अभी हम यहाँ पे पुलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, करेक्ट? ये आगे का पार्ट है तो अच्छे से हुआ, इसके साथ ही कंटिन्यूएशन। यहाँ पे पुलिंग करना नहीं करना टोटली ऑप्शनल है। ब्राइड के लिए अगर हम करते हैं तो कभी कभी दुपट्टा ऊपर होता है, तो इतनी मेहनत मत करो क्योंकि वो दबने वाला है आपका। हो गया पूरा कंटिन्यूएशन पुलिंग का। यहाँ पे भी हमने रखा है बिकॉज ये वेरिएशन आएगा वो यहाँ पे ही आएगा। हाँ, अगर आपको बाद में बॉबी पिन से लॉक करना है तो ये सारे यू पिन निकाल के आप बॉबी पिन से लॉक कर सकते हो, बट एट प्रेजेंट हम नहीं कर रहे बिकॉज कहीं पे पुलिंग करनी है तो हमारी इजीली हो। और ये ऐसे एज इट इज रखोगे ना तो भी निकलेगा नहीं, ऐसे ही हम लॉक कर सकते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट वेरिएशन। अभी इनका फॉरहेड बड़ा है, अगर मांग टिका है यहाँ पे तो ठीक है, अगर अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक पार्टीशन रख देंगे जो इनका ये वाला पार्ट को कवर करे। बट ये पार्ट हो गया, यहाँ पे कंपलसरी हमें हेयर छोड़ने हैं बिकॉज ये वाला पार्ट भी हमें कवर करना है, राइट? आगे से एक पार्टीशन निकाल रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छे से शाइन स्प्रे किया। इसको फर्स्ट वेरिएशन सिंपल दे रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी बैक क्रिम्पिंग की हुई है, हेयर में बाउंस ऑलरेडी है और हेयर ग्रोथ भी अच्छा है। सिर्फ क्रॉस में हल्का सा बेस में बैक कॉमिंग कर रही हूँ और हार्ड स्प्रे कर रही हूँ। अच्छे से जब भी बैक कॉमिंग करो, जो भी बैक कॉमिंग हेयर है अंदर डाल दिया करो। फिर जस्ट टर्न टर्न टर्न, टर्निंग यहीं पे यूपी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पुलिंग ये मैंने पहले अपर लिया है सारे पुलिंग को। सबको ऊपर लिया है, अब मुझे सबको डाउन करना है तो एक 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 सेक्शन दिखाई देगा, बट उसके पहले मैं सारे पुलिंग कर लूंगी, फिर उसको एडजस्ट करेंगे हम। अभी ये जो पुलिंग है उसको मैं सिर्फ यू पिन को डाउन करूंगी और नीचे की तरफ आ गया। वो बोलते हैं ना एक 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 सेक्शन लेके हम पार्टीशन करते हैं, इसके अलावा हमने स्ट्रेट लिया, स्ट्रेट में पुलिंग किया, सबको नीचे की तरफ मोल्ड कर दी। अभी यहाँ पे मेरी यूपिन छोटी पड़ रही है और पुलिंग करने के लिए आगे की तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तभी जाके हम ये वाली बड़ी वाली 9 नंबर यूज करेंगे। जिसमें बहुत सारी गैप है हमारे पास, जितना चाहिए उतना स्प्रेड कर सकते हैं, राइट? तभी ये बड़ी वाली काम आएगी हमें। एक 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 सेक्शन लिया, वापस से सेम सबको हमें एक के बाद एक
डाउनवर्ड करना है। आप अपवर्ड भी रख सकते हो, छोटे छोटे पुलिंग करो, तभी इतनी बड़ी बड़ी पुलिंग मत करो। बट मुझे डाउनवर्ड लेना था, इसीलिए मैंने ऊपर से ही पहले से ही ज्यादा खींच ली। मैं मिडल में से ऊपर ले रही हूँ और उसको फिर आगे की तरफ मोड़ कर रही हूँ, इधर से नहीं खींचा है मैंने। दिख रहा है, एक के ऊपर एक सेक्शन। यहाँ पे अगर शार्पनेस चाहिए तो अब ये स्मॉल साइज की डाल सकते हो यहाँ पे, और शार्प हो जाएगी लाइंस आपकी। भी यहाँ पे फ्रंट हुआ, बैक साइड ऊपर के साइड में ट्विस्ट करो, ऊपर की तरफ रखते जाओ, एक एक सेक्शन लो। हल्का ऊपर पुल कर रही हूँ, यहाँ पे नीचे और ये ऊपर, ताकि ये वेरिएशन हमारा बैक साइड तक जाए। नीचे, पहले नीचे की साइड डाउनवर्ड, वही इसको ऊपर और स्टैंडिंग। मर्ज हो गया, आंखों से पीछे तक हार्ट स्प्रे कर दो। अभी इसको हमें नीचे की तरफ करना है तो ऊपर से करो, और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है तो यहाँ से स्प्रे डायरेक्शन चेंज करते रहो। तुरंत के तुरंत इसको नहीं निकालना है, ड्राई होने दो, बाद में निकालो। ये पार्ट रखा था हमने, लग रही हो यहाँ पे? नहीं नहीं, गर्मी होगी। होल्ड पोजीशन देखिए, हाथ की होल्डिंग नीचे से ऊपर से, पिन से होल्ड रखो। ये ऊपर कितना लेना है, नीचे रखना है, फॉरहेड के ऊपर डिपेंड है। फॉरहेड इनका ऑलरेडी बड़ा है तो मैं ज्यादा अप नहीं लूंगी उसको। हुआ, उनका फॉरहेड भी कवर हो गया। भी ये ऊपर चाहिए तो हम इसकी यूपिन की डायरेक्शन को अप रखेंगे ताकि ये अप से डाउन है। और इस यहाँ पे पुल कहाँ पे करना है, आईब्रो लेवल पे नीचे। तो ये वेरिएशन भी यहाँ पे ऊपर लिया है, स्प्रे करो और थोड़ा थोड़ा मोल्ड करो ताकि फेस पे ना। यहाँ पे डायरेक्टली इधर भी पुलिंग टेक्निक ही दिखाती हूँ, या ट्विस्टिंग कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। जैसे आगे ट्विस्ट किया है, यहाँ पे एक सेक्शन लो, ट्विस्ट करते जाओ,
लगाते जाओ। ये वाला ये साइड आपने टर्न किया है, और अगर सेकंड पार्ट लेना तो ये साइड करना है टर्न। सेकंड सेक्शन हम लोग लेंगे। दोनों भी कर सकते हो, सारे एक साइड कर सकते हो। अच्छा। अब एक को ये किया, यहाँ पे ले सकते हो, वापस ये करो, यहाँ पे करो, 3 का पैर बनाओ। पूरे बन पे आपको ये फैलाना है इन शॉर्ट। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको फिर जो बचे हेयर है उसको नीचे डाल दो। ये जो भी सेक्शन हमारे आए हैं नीट करने के लिए, एक के ऊपर एक यूपिन, दिख रहा है अभी सेक्शन क्लियर। यहाँ पे गैप है, वहां पे एक्सेसरी प्लेस करनी है, या अगर वो गैप नहीं चाहिए तो पहले से ही इसको टर्न करके ले लो पोजीशन। बट ब्राइड है हमारी तो हम इतना वेरिएशन नॉर्मली नहीं देते हैं। सिंपल फटाफट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एकदम सिंपल वे। अगर वेरिएशन दिखाना ही है, टाइम है अब करो ट्विस्टिंग वाला, बट नहीं है क्या बोलते हैं उसको? ट्विस्टिंग। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे लिया मैंने अपर, टर्न करना है। तो मैंने पूरा नीचे स्प्रेड कर दिया। जितना आपका बर्न का साइज है यहाँ पे ले सकते हो। इसको बाहर खींच लो, जितना होता है यू पिन से आउट लो, और इसको डाउन ले लो। क्विक फटाफट एक वेरिएशन हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपका प्लेसमेंट एक छोटा सा फ्लावर वगैरह कुछ भी रहेगा वो करना रहेगा। ट्विस्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टली पुलिंग टेक्निक कर सकते हो, मैंने ये दिखाया, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर हार्ड प्रेस, सॉरी अच्छे से सेम वे यहाँ पे भी जो हेयर एक्स्ट्रा है उसको हम इसको अगर आपको फ्लावर आते हैं तो आप फ्लावर कर सकते हो, 4 पार्ट 5 पार्ट में डिवाइड करके पूरे बन के ऊपर फ्लावर प्लेस कर सकते हो। सी मेरे को जहाँ पे उसको होल्ड करना है वहां तक मेरा हाथ है, फिर नीचे दिख रहा है इधर विमल, दिख रहा है ना, तो उधर ध्यान देता है। फिर यू पिन, थोड़ा थोड़ा आउट ले लो, इसको भी लेना है।
ये नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन है डायरेक्टली एसेसरी प्लेस। आगे से यहाँ पे नहीं किया था तो फायदा हुआ हमें, हमारी फ्रंट वेरिएशन आया, आगे का भी वेरिएशन। सारे निकाल देने हैं आपको। यहाँ पे ये टर्निंग किया है, ये बेस है, ये निकालोगे तो गिर जाएगा, तो वो नहीं निकालना है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर इसको अंदर से फिक्स करना है वहाँ पे डाल दो, इसमें ज़रूरत नहीं है, ये होल्ड हो गया। यहाँ पे अगर बीच में इसको पकड़ के रखवाना है तो एक बीच में डाल दो, बाकी निकाल दो। ये सारे सिर्फ हमने सेक्शन करने के लिए डाले थे, ये सब निकाल सिर्फ फ्रंट वेरिएशन दिखा रहे हैं। तूने वीडियो नहीं लिया ना, इसका लिया, ये हेयर स्टाइल का लिया था, इस पे ना, इस पे ले रहे कैमरा में, नहीं ले रहे कैमरा लेना था ना यार, तो अभी ले, अभी क्या मैं सिर्फ फ्रंट दिखा रही हूँ। ठीक है, जाने बच्चों, इसमें तो है सब कुछ पूरा। अलग अलग वीडियो सीख चाहिए तुमको। नेक्स्ट फ्रंट वेरिएशन, ये जो मैंने किया था साइड पार्टीशन, मिडल साइड पार्टीशन, जो आप मिडल पार्ट में भी कर सकते हो, दोनों साइड में। बट अभी मैंने मांग टीका पहले से प्लेस नहीं किया, इसलिए मैंने उसको साइड में दिखाया। नेक्स्ट मॉडल पर मांग टीका फिक्स करके मिडल वाले पार्टीशन लेते हैं उस पे, इस पे। अभी सिर्फ मैं फ्रंट वेरिएशन पे फोकस करती हूँ, वही दिखा रही हूँ। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल टू पार्ट्स। ये भी आप मिडल में कर सकते हो, सिर्फ फर्क इतना है मिडल पार्टिंग करके दोनों साइड में करो। ठीक है, जो भी वेरिएशन दिखाती हो आप दोनों भी कर सकते हो, साइड में भी कर सकते हो, सिर्फ बाल आपके साइड में होने चाहिए तो वो वन साइड वेरिएशन होगा। मिडल पार्टिंग रहेगा तो आपको दोनों साइड भी करना है। ठीक है, हल्का बैक कॉमिंग और ऊपर से लेके टर्निंग कर रही हूँ, ऊपर से नीचे तक टर्न, फिर टर्न। तो ये टर्निंग मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई, नहीं तो नीचे से टर्न करते तो क्या होता, ये पार्ट प्लेन रहता और नीचे से टर्निंग स्टार्ट होती। वापस से दिखाओ, यहाँ पे फिर नीचे नीचे, यहाँ पे भी आप इसकी पुलिंग कर सकते हो, अगर बहुत जरूरत नहीं है पुलिंग करने की, अगर प्लेन रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, ट्विस्टिंग वाला। स्टार्ट फ्रॉम हियर, पुलिंग, दूसरी,
एक के बाद एक सेक्शन पुल करते जाओ, और जितना सेक्शन पुल किया है बस सिर्फ उसमें ही आपकी यू पिन जानी चाहिए, तो वो सेक्शन अच्छे से बाहर आएंगे। हार्ड स्प्रे, एक एक सेक्शन को पकड़ो, ये सारे सेक्शन आपके डाउनवर्ड टुवर्ड्स आगे की तरफ। अभी आगे का पार्ट, तो यहाँ से कर्ल्स के लिए पार्ट छोड़ना है, तो ये कर्ल्स के लिए छोड़ा, और ये भी सेम ऊपर से नीचे, फिर यहाँ पे वापस से थोड़ा ओपन करके फिर अगेन। ये जब दोनों साइड करते हैं ना तो भी बहुत अच्छा लगता है ब्राइड के लिए। मांग टीका डाल के दो पार्टिंग में मैंने जो भी सेक्शन होल्ड किए हैं सारे यूपिन से किए हैं, तो भी वो पुल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अभी ये जो सेक्शन में अप करूंगी दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ मिलने चाहिए, तो एक नया वेरिएशन क्रिएट होगा। यहाँ पे हम जब सेंटर में मांग टीका डाल के साइड पार्टिंग कर सकते करेंगे तो वो स्पेस दिखेगा ना बीच में से? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। पहले मांग टीका फिक्स कर लो मिडल में से, फिर साइड में कर दो हेयर को, नहीं दिख के आएगा। या अगर डालना ही है, साइड पार्टिंग नहीं लेना है, तो मिडल पार्टिंग कर सकते हो। बट जैसे मुस्लिम ब्राइड है तो वहाँ पे ज्यादा करके साइड पार्टीशन बहुत चलती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्या बोलते पासा होता है, तो वो साइड ही लेते हैं, मिडल नहीं करते कोई भी। पहले से फिक्स करो, फिर उसको साइड में हेयर लो और फिर स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, बट आपको करना क्या है, जो भी आपका पोजीशन है वो आगे धागे से होल्ड करो, ताकि ये पोजीशन आपकी पीछे तक जाए। देखो दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए, ये दोनों साथ में मर्ज हुए, तो आपकी पुलिंग और ट्विस्टिंग एकदम प्रॉपर हुई है। देखो थर्ड सेक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, मैं जितना पोर्शन ले रही हूँ हाथ में बस उसमें ही मेरी पिंस है। अभी हेयर में हमें नीचे तक लेके जाना है, तो हेयर डायरेक्शन डाउन कर दो, फॉरहेड को कवर करना है तो ठीक है। अभी इसको भी हाथ स्प्रे से लॉक कर देंगे। फ्रंट में करेंगे तो फेस पे हाथ रखने का, ताकि मेकअप या उनके फेस पे ना जाए। ये हो गया एक अलग वेरिएशन। अभी इसमें हम दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं, लाइक ये अभी मेरे अलग अलग सेक्शन दोनों साइड में दिख रहे हैं। अभी इसको मेरे को मर्ज करना है वी शेप में। एंड कर दो, ये यहाँ पे एंड कर रही हूँ और वापस से नेक्स्ट लाइव सेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं।